दोनों सदनों से पास हुआ कृषि कानून वापसी बिल पास होने पर बोले राकेश टिकैत, कहा एमएसपी के लिए डटे रहेंगे। कैप्टन और सीएम मनोहर की मुलाकात से बढ़ा सियासी पारा। मुलाकात के बाद बोले अमरिंदर सिंह, कोई साथ दे या ना दे, सहयोगियों के साथ मिलकर पंजाब में बनाएंगे सरकार। कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। स्वास्थ्य निदेशालय ने दिए सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश। एक दिन में 1200 से 1500 तक किए जाने के आदेश। लगातार बढ़ रही एनडीएमसी की मुश्किलें। हड़ताल पर रेजिडेंट्स, डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ। आश्वासन के बाद भी हड़ताल जारी। मरीजों को हो रही परेशानियां। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत बुलेटिन की कर लेते हैं बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लातेहार पहुंचे, जहां लोगों ने उनका स्वागत भी किया। वहीं गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद उन्होंने नीलांबर और पीतांबर की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस खास मौके पर उन्होंने सरकार की नीतियों के बारे में बताते हुए कहा कि सरकार ऐसी और नीतियां लाएंगी, और साथ ही डायन बिसाही पर लोगों को जागरूक करने वाली 2 महिलाओं को और 1 करोड़ रुपए का चेक भी दिया। और गांव-गांव मुर्गी, बत्तख, सुअर, गाय, बकरी, जो चाहिए आप लीजिए। निश्चित रूप से सरकार आपके लिए हाथ फैलाए खड़ी है, आपको विकास के रास्ते पर लेके चलेगी। रूप में हमारे राज्य में विशेषकर हमारे यहाँ पर आदिवासी महिला। कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी पारित हो चुका है। वहीं बीजेपी विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए ये कहा कि किसानों के हित में लंबी प्रतीक्षा के बाद तीनों कृषि कानून बने थे। ये कानून स्वामीनाथन कमेटी की अनुशंसाओं के अनुरूप बने थे। वहीं बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा कि देश में प्रधानमंत्री पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने एक छोटे समूह की भावनाओं का भी आदर किया है। देश के प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही कहा था, और इसको कह सकते हैं भारी मन से उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी और देशवासियों से क्षमा भी मांगी। 3 कृषि बिल को लेकर के उन्होंने कहा था कि किसानों के हित में तीनों कृषि बिल, लेकिन देश के कुछ किसानों को नहीं समझा पाए और इसलिए तीनों कृषि बिल को वापस ले रहे हैं, और जैसे ही पार्लियामेंट खुलेगी उसी दिन इसको रिफिल करेंगे। और आज और वहीं कोरोना काल में रांची के बाजारों में नकली दवाओं का बड़े पैमाने पर खपाया जा रहा है। आपको बता दें, जिसकी सूचना मिलने पर ड्रग कंट्रोलर ने छापेमारी करते हुए करीब 1.5 करोड़ की दवाओं से भरे 8 गोदामों को सील किया है। दवा के जब्त नमूने को सदर अस्पताल परिसर के ड्रग एंड फूड कंट्रोल कार्यालय में रखा गया था, लेकिन असली और नकली दवाओं की पहचान से पहले ही शुक्रवार को चोरी हो गई। मामले को लेकर लोअर बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही मामले की जांच को लेकर लोअर बाजार पुलिस की टीम सदर अस्पताल पहुंची। टीम का नेतृत्व सिटी डीएसपी दीपक कुमार ने किया, और साथ ही थाना प्रभारी संजय कुमार समेत थाने के अन्य पुलिसकर्मी भी इस दौरान मौजूद रहे। ये लोअर बाजार थाना अंतर्गत सदर अस्पताल के यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर्स के कार्यालय से कुछ सामान चोरी हुआ है। इस संदर्भ में लोअर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है और सभी संभावित बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है। सर, वो पता चल रहा है कुछ दवा जिनका टेस्ट करना था, उन सैंपलों की चोरी हुई है। जांच में भेज दिया गया था, शायद, हमको भी नहीं मालूम है, वो डीआई साहब ठीक बताएंगे। ऑफिस में एक पर्सन रहता है, वही पर्सन रखा हुआ था। अभी कौन लोग होता है हम लोग कैसे बताएंगे, हम लोग को आइडिया नहीं है। सैंपल क्या था सर? हाँ, सैंपल क्या चीज़ था? वो डीआई साहब भी बताएंगे।
दुमका के शिकारीपाड़ा क्षेत्र के मोहल पहाड़ी के पास एक नारियल से लदा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जहां वाहन के पलटने पर लोगों ने समझा कि वाहन से नारियल सप्लाई किया जा रहा होगा, लेकिन नारियल के नीचे भारी मात्रा में जेलेटिन और डेटोनेटर मिला था। जो जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन और सामान को जब्त कर लिया है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, अब बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। यहाँ ऐसी माएं हैं जो तुम जैसे बेटों को जन्म देती हैं, जो हमेशा सच्चाई के लिए लड़ते हैं, हारते हैं लेकिन रुकते नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए टूटते नहीं। 9 सैनिटरी पैड सलाम करता है उन सभी औरतों को जो देश के लिए और उसके सम्मान के लिए लड़ते हैं। 9 सैनिटरी पैड, cotton line softness from 9, celebrates the power of women and the release of Satyamev Jayate 2 in cinemas 25th November. चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उत्तराखंड सरकार ने कोविड राहत पैकेज ऐलान किया है, जो विकास की गाड़ी को पटरी पर लाएगा। कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन, परिवहन और संस्कृति क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ का पैकेज दिया गया है। इसी तरह चिकित्सा क्षेत्र में 205 करोड़ के पैकेज से मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी लाभान्वित हो सकेंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को कोविड राहत पैकेज राज्य के लोगों को लाभ प्रदान करेगा। पुलिस कर्मियों और ग्राम्य विकास से जुड़े अधिकारियों को कोविड के समय में उनके सराहनीय कार्यों को देखते हुए 10,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जा रही है। पूरे उत्तराखंड में कोविड से प्रभावित परिवारों के निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना एक वरदान है। कोरोना की जंग में संग है हम, उत्तराखंड है हम। स्वागत है। ब्रेक के बाद रुक करेंगे कुछ और खबरों की तरफ। देवघर में एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार हो चुका है। बताते चले कि जल्द ही यहां से उड़ानें भी शुरू कर दी जाएंगी। वहीं टर्मिनल बिल्डिंग
ATC बिल्डिंग और साथ ही रनवे पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से देवघर एयरपोर्ट में एक अनोखी पहल की गई है, जिसके तहत टर्मिनल बिल्डिंग के पास कार पार्किंग में शेड भी बनाया गया है। और ये शेड दूसरे शेड से इसलिए अलग है क्योंकि कार पार्किंग के लिए बने ये शेड सोलर पैनल से बने हुए हैं। वहीं नेटवर्क 10 के संवाददाता अजय राणा ने इस पूरे जायजा भी लिया है। इस पूरे जो प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हुआ है, एयरपोर्ट का जो निर्माण कार्य है वो अभी प्रगति पर है और इसका पूरा जायजा नेटवर्क 10 के संवाददाता ने भी लिया है। पूरी बिजली व्यवस्था नहीं, जो भी मानदंड के हिसाब से जो होनी चाहिए थी वो हमने कार पार्क के अंदर लगाई है। पूरी उसका शेड का भी यूज़ होंगे और वो उसके ऊपर वो लगाई गई है और जो इस पे इनर जो हमारे ग्रिड है उससे जुड़ जाएगा ताकि उतनी इलेक्ट्रिसिटी का हमारा जो सोलर नॉन रिन्यूएबल है आज की डेट में एयरपोर्ट अथॉरिटी भारत सरकार के और जो भी यहाँ की राज्य सरकार जो भी सरकारें हैं उसके हिसाब से हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का सोलर के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको नॉन सोलर एनर्जी को ले सकें। थैंक यू। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर में बन रहा देवघर एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार है और अभी हम एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। अब हम दिखाते हैं देवघर एयरपोर्ट। यह देवघर एयरपोर्ट का मुख्य बिल्डिंग है। यहाँ यात्रियों का आवागमन होगा, यहाँ यात्रियों के लिए सारी सुविधा भी रहेगी और यह रनवे है जहाँ से फ्लाइट उड़ान भरेंगे। लगभग एयरपोर्ट की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है और कुछ ही दिनों के बाद यहाँ से हवाई उड़ान भरेंगे। देवघर से नेटवर्क 10 के लिए अजय राणा। और वहीं सिमडेगा में एनसीसी दिवस के खास मौके पर जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव सिमडेगा पहुंचे, जहां एनसीसी के छात्र छात्राओं ने उपायुक्त को बुके देकर उनका स्वागत भी किया। बताते चले कि एनसीसी दिवस के कार्यक्रम में उपायुक्त समेत अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी कमलेश कुमार सिंह, कॉलेज के प्राचार्य और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। जिस अनुपालन को करने के लिए आप सदा प्रयत्नशील रहते हैं और ये वही अनुशासन आपको अंतिम तक आपकी सफलता तक पहुंचाता है। जो इस मूल मंत्र को, दो मूल मंत्र को एनसीसी के यहाँ पे ट्रेनिंग या उसके सदस्य होने से आप सीखते हैं। समझिए कि आप जिंदगी के बहुत सारे महत्वपूर्ण और कठिन परिस्थितियों से लड़ने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। एनएफएस के तहत चल रही विभिन्न योजनाओं की हकीकत जानने के लिए झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु चौधरी देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने विभागीय अधिकारियों से एनएफएस के तहत पीडीएस समेत चल रही अन्य योजनाओं की जानकारी भी हासिल की। साथ ही साथ उन्हें विशेष दिशा निर्देश भी दिए गए। इस मौके पर हिमांशु चौधरी ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान ये कहा कि अब पीडीएस एमडीएम समेत विभिन्न योजनाओं से संबंधित लाभुकों और साथ ही उनके अधिकार की जानकारी देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही साथ वॉल पेंटिंग, होल्डिंग्स और साथ ही उनके जरिए सभी योजनाओं से अवगत भी अब लोगों को कराया जा सकेगा। इस खास मौके पर डीपीआरओ रवि कुमार और सिविल सर्जन समेत डीएसओ भी मौजूद रहे। पीडीएस में अनाज कब मिलना चाहिए, किस कार्डधारी को कितने अनाज मिलना चाहिए, पीवीटीटी को अनाज कब तक घर पहुंच जाना चाहिए, इन सारी बातों का उल्लेख करते हुए होर्डिंग, वॉल पेंटिंग, हाट बाज़ार में माइकिंग, इस माध्यम से लोगों को उनके अधिकार बताने के निर्देश मैंने डीजीआरओ एसी को दिया है। वही करें। हमारा मूल मकसद ये है कि एनएफएसए के तहत लाभुकों को जो लाभ मिलने हैं वो लाभ पहुँचे। अगर कार्रवाई किए बगैर पहुंच जाए तो ज़्यादा खुशी हो गई, नहीं अगर अधिकारी मजबूर करेंगे तो कार्रवाई करने के अलावा आयोग के पास विकल्प नहीं होगा। और अब खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के खास अवसर पर छत्तीसगढ़ी साहित्यकारों एवं भाषाविदों के सम्मान समारोह को संबोधित किया। वहीं उन्होंने इस दौरान ये कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति हमारी अस्मिता और पहचान है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के पीछे अपनी इसी अस्मिता और पहचान को बनाए रखने की ललक थी। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि बीते 3 साल में छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और भाषा को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ी साहित्यकारों और भाषाविदों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
छत्तीसगढ़ के नायाब कारीगरी को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के पास विक्रय हेतु सुलभ कराया गया है। बताते चले कि दिल्ली स्थित संतुष्टि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शॉप नंबर 35 न्यू विलिंगटन कैंप लोक कल्याण मार्ग एयरफोर्स स्टेशन में विक्रय केंद्र संगवारी छत्तीसगढ़ का शुभारंभ हुआ। वहीं इस दौरान छत्तीसगढ़ खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम और साथ ही छत्तीसगढ़ खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की प्रबंध संचालक रेखा शुक्ला और दिल्ली नगर निगम की पार्षद यास्मीन किदवई भी उपस्थित रहीं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान पर मोदी सरकार की कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ पूरे प्रदेश और पूरे देश भर में जन जागरण पदयात्रा अनवरण चल रही है। आज कोंडागांव में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर चंदन यादव और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम की अगुवाई में जन जागरण पद यात्रा शुरू की गई। वहीं पद यात्रा में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री कावासी लखमा, अंतागढ़ विधायक अनूप नाग प्रभारी समेत कई मंत्री भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी का भव्य आयोजन शहीद स्मारक भवन पर संपन्न हुआ, जहां बालोद जिला से आम आदमी पार्टी के लगभग 500 कार्यकर्ता उपस्थित नजर आए। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिल्ली से आए पार्टी के प्रदेश प्रभारी और कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने ये कहा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार आने के बाद विगत 6 सालों में स्कूलों की संख्या बढ़ गई है। वहीं जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से मुफ्त में इलाज भी किया जा रहा है। सारी चीज़ों को करने के लिए नियत चाहिए। नियत आपकी अच्छी है तो आप हर काम कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी में नियत है, इसलिए उन्होंने दिल्ली में परिवर्तन करके दिखाया। वही परिवर्तन आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के हर एक कार्यकर्ता चाहते हैं कि ये बदलाव दिल्ली में हुआ है आए। इसके लिए सारे कार्यकर्ता आज एकजुट हो रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ के पूरे 90 विधानसभा में अपने संगठन को तैयार कर रही है और हर तरह के जो पार्टी की इकाई होती है, यूथ विंग है, महिला विंग है, किसान प्रकोष्ठ है और तरह तरह के जितने भी विंग हैं, उस विंग में अब काम जोरों से शुरू हो गया है। एक बार फिर से नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बताते चले कि बीती रात को कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा ब्लॉक के छोटे बेटिया थाना अंतर्गत ताड़बेड़िया में नक्सलियों द्वारा मोबाइल टावर को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके चलते लाखों का जो सामान है वो जलकर खाक हो गई, मशीनें जलकर खाक हो गई। वहीं नेटवर्क 10 की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर वहां का जायजा भी लिया। इस वक्त हम मौजूद हैं कांकेर जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र ताड़बेड़ी में, जहां बीते रात नक्सलियों द्वारा मोबाइल टावर के आग के हवाले कर दिया गया है। आपको बता दूं, ये जो क्षेत्र है पूरा नक्सली क्षेत्र है। बस्तर संभाग में जो जिले हैं, कांकेर जिले के कुछ अंदरूनी क्षेत्र है जहां पे नक्सली द्वारा लगातार अपनी मौजूदगी को दर्ज करा रहे हैं। आइए हम दिखाना चाहेंगे कि जो टावर है वो किस प्रकार से क्षतिग्रस्त हुआ है। हम नेटवर्क 10 की टीम पूरी ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूंगा कि थोड़ा सा दिखाए कि किस प्रकार से टावर को क्षतिग्रस्त किया गया है और कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए बहुत बड़ी वो दुविधा हो सकता है, क्योंकि नेटवर्क का जाना, क्योंकि नेटवर्क ही एक ऐसा समाधान होता है जो लोगों से लोगों को जोड़ते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे ग्रामीणों की काफ़ी समस्या है जो इस टावर के माध्यम से दूर होती थी, लेकिन आज एक टावर का जो नक्सली और आग के हवाले कर दिया गया, जिससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दुविधा हो सकती है। कैमरामैन अंकित के साथ नेटवर्क 10 कांकेर। और उधर जगदलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के आसना में पुलिस ने छापेमारी की। वहीं पुलिस ने 3 जुआरियों को जुआ खेलते रंगे हाथों भी गिरफ्तार किया। बताते चले कि पुलिस ने जुआरियों के पास से 12,000 रुपए नकद भी बरामद किए हैं। वहीं डीएसपी हेमसागर सिदार ने ये बताया कि पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि आसना के नया पारा में स्थित एक मकान में कुछ लोग रुपयों का दाव लगाकर जुआ खेल रहे हैं, जिसके बाद टीम गठित कर ये कार्रवाई की गई। मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि नया पारा क्षेत्र में कुछ जुआड़ी रुपए पैसे का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं और सूचना पर थाना प्रभारी सिटी कोतवाली हेमंत साहू के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर रवाना किया गया था
और उक्त टीम के द्वारा नयापारा क्षेत्र में एक मकान में जो है घेराबंदी कर रेड कार्रवाई किया गया और इस रेड कार्रवाई के दौरान 3 जुआड़ी मौके पर जो है जुआ खेलते रंगे हाथ पकड़े गए और जिनसे पूछताछ करने पर अपना नाम हेमंत कवि, शैलेंद्र बघेल और अभिनय कुमार तीनों निवासी जगदलपुर का होना बताया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिलफेक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। हिक ठोक खड़े रहे जुल्म अगे, हिक दे जोर ते ज्योति जमीन असी वाली हड़ां पंजालियां दे, बीजी खून नाल अणख ते जमीर असी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए काबिल में है। असी खड़े रहे, असी अड़े रहे, घरों बाहर होए, बेजार होए। मैं केंद्र सरकार को अपील करांगा कि वो किसाना दे जेड़े बिल लेके आए हैं उन्हें तुरंत वापस करें। हंजू दिल तो, लहू सिर तो रुड़िया है। आखिर मुड़ आए खेड़े वेड़ियां च, आखिर मुल मुड़के दा मुड़िया है। ਅੱਜ मैं किसानी संघर्ष ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲੋਂ ਸਲਾਮ। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों